99 था। सब लोग देखे हैं। अभी हम बोले थे कि घटना चक्र शुरू करेंगे, बोले थे ना घटना चक्र शुरू करेंगे, लेकिन ये भी हम बात बोले थे कि डेमो के रूप में कुछ दिनों तक स्पीडी का ही बुक चलाया जाएगा, जब तक से घटना चक्र का बुक सब बच्चे के पास उपलब्ध न हो जाता है, या पीडीएफ सब लोगों के पास उपलब्ध नहीं हो जाता है। 2-4 दिन तो डेमो के रूप में स्पीडी ही चलाया जाएगा, जब तक से सब लोग की जानकारी हो जाए कि कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। इधर वाला एक ग्रुप रहता है, बात कर हम लोग करते हैं, ठीक है ना। ई वाला एक ग्रुप है, ई वाला बी ग्रुप है। इधर से पूछा जाता है, अगर ये बच्चे नहीं बताते हैं तो फिर इधर पूछा जाता है, उसमें अंत तो नंबर जोड़ा जाता है, उसके बाद जो जीतता है उसको हम लोग पुरस्कृत करते हैं। बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। लिखने वाला एक मेरा यहाँ पर रहेगा, लिखेगा, ठीक है ना, उसको कल से रखेंगे, ठीक ना। आप लिखेगा, तो जो लिखेगा सबसे पहले उसी से पूछेंगे, ठीक ना। बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो लिखने वाला होता है सोचता है कि हम लिखने में ही बच जाएंगे, हमसे पूछा नहीं जाएगा, तो उससे पहले ही पूछा जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा, इधर से स्टार्ट करते हैं। ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? केपलर ने किया था। किसने किया था? केपलर ने। ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? केपलर। केपलर कहाँ का रहने वाला था? अच्छा, पोलैंड का रहने वाला था। कॉपरनिकस कहाँ का था? कॉपरनिकस पोलैंड का था। केपलर कहाँ का था? जर्मनी का था। केपलर कहाँ का था? जर्मनी का था। कॉपरनिकस पोलैंड का था। तो नहीं कहा? अब लोग बताइएगा, दक्षिण पूर्व मध्य, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर। कहाँ है? बिलासपुर। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है जी? जीएसटी। जीएसटी क्या है? छत्रपति शिवाजी। जीएसटी नहीं कहते, सीएसटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीएसटी कहते हैं, ठीक है ना। आगे आप लोग बताइएगा, FAO का मुख्यालय कहाँ है? मतलब FAO का मतलब फूड, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसका मुख्यालय कहाँ है? रोम। जिसका मुख्यालय कहाँ है? रोम। रोम किस देश में है? रोम यूरोप में है। रोम जो है यूरोप महादेश में है। देश कौन सा है? इटली। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। फांसीवाद का उदय कहाँ हुआ था? इटली में। फांसीवाद के जन्मदाता किसे कहते हैं? मुसोलिनी को कहते हैं। फांसीवाद के जन्मदाता मुसोलिनी को कहते हैं। और फांसीवाद का समाप्त कब हो गया? 28 अप्रैल 1945 को फांसीवाद का हो गया, समाप्त हो गया। फांसीवाद राष्ट्रवाद का समर्थक था या नहीं था? था। राष्ट्रवाद का समर्थक था। फांसीवाद के लोग काला कमीज पहनते थे। कैसा कमीज पहनते थे? काला कमीज। हाँ, टोपी भी क्या रहता था? काला भी रहता था। मुसोलिनी उसका नेता था, ठीक है ना। मुसोलिनी का जन्म कब हुआ था? हिटलर कब हुआ था? पहले ध्यान समझिए। आप बताइएगा राहुल जी, राहुल जी बताएगा, ये बताइए राहुल जी, मुस्तफा कमाल पाशा का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 81 में। उसके 2 वर्ष बाद 83 में मुसोलिनी का जन्म हो गया। उसके 6 वर्ष बाद 89 में हिटलर का जन्म हो गया। हिटलर का जन्म हो गया 89 में। कब? कौन 89? 1889। 1889 ऑस्ट्रिया के बुरोना शहर में हिटलर का जन्म हो गया, जो दुर्गा में क्वेश्चन पूछा था। इसलिए इसका जन्म और मृत्यु, जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इसको क्या रखना है? याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे इन लोगों से पूछे थे ना, आप लोग बताइएगा। ये बताइए, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन है? पहला, सबसे पहला कृत्रिम बंदरगाह कौन है? पंत, ऋषभ पंत। हाँ, आप लोग भी बता सकते हैं। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? कंडला बंदरगाह। सबसे बिजिएस्ट बंदरगाह? मुंबई।
मुंबई इज द बिजिएस्ट पोर्ट इन इंडिया। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह मुंबई है। टैक्स फ्री बंदरगाह कंडला बंदरगाह। स्वार्थिक व्यापार बंदरगाह कंडला बंदरगाह, जो कहा है गुजरात में है। कृत्रिम बंदरगाह सबसे बड़ा चेन्नई है। कृत्रिम बंदरगाह है कौन? चेन्नई वाला, ठीक है ना। हाँ, सबसे पुराना बंदरगाह कौन है? नावा शिवा तो सबसे नया है। नावा शिवा जो महाराष्ट्र में है सबसे नया है, सबसे नवीनतम बंदरगाह नावा शिवा महाराष्ट्र। और सबसे पुराना और सबसे कृत्रिम बंदरगाह वो कौन है? चेन्नई वाला, वो सबसे पुराना है, कृत्रिम है। आगे चलते हैं। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा 1911। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा हुआ है। इनकी जान का बीपीएससी यही क्वेश्चन पूछा था। उस समय जब राजधानी परिवर्तन हो रहा था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक? हार्डिंग द्वितीय कार्यकाल राहुल जी कब से कब तक? 9 से 15 नहीं। इसके देखिए 5 से 10 कौन आएंगे? मिंटो द्वितीय। मिंटो द्वितीय। उसके बाद 10 ले 16 आएंगे हार्डिंग द्वितीय। 10 ले 21 आएंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 21 से 26 आएंगे। 21 से 26 रीडिंग आएंगे लॉर्ड रीडिंग। 26 से 31 आएंगे लॉर्ड इरविन। 31 से 36 आएंगे विलिंगटन। और उसके बाद में कौन आएगा? लिन लिथगो। उसके बाद में बेबेल आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में लॉर्ड माउंट बेटन आएगा। तब तो देश में क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा। इस गवर्नर जनरल हम लोग पढ़ा चुके हैं, आप लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन आप लोग बोलने में क्या है? असमर्थ है, क्योंकि आप लोग बहुत कम बोलते हैं। गलत बोल रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे बताइएगा, बताइए। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1760। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1760 में हुआ। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है। धर्म मनुष्य के काल, देखिए तो आप लोग क्वेश्चन बोलने से पहले ही शब्द दे रहे हैं। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, कौन बोला था? काल मार्क्स कहे थे। काल मार्क्स कहे थे। आगे चलते हैं, आगे बताइएगा। तीसरी दुनिया का तात्पर्य है विकासशील दुनिया से। विकासशील दुनिया से। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से गुजरती है? प्रशांत महासागर से। किससे? प्रशांत महासागर से। मैगलन का नाम सुने हैं? तो किस महासागर का नामकरण किया था? प्रशांत महासागर का नामकरण किया था कौन? मैगलन। मैगलन कहाँ का निवासी था? बॉम्बे का। मैगलन कहाँ का निवासी था? स्पेन का। कहाँ का था? स्पेन का। संपूर्ण विश्व को समुद्री मार्ग से चक्कर लगाने वाला व्यक्ति मैगलन था। प्रशांत महासागर का नामकरण किया था मैगलन। आगे चलते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहते हैं। किसको? शुक्र को कहते हैं। मुस्लिम लीग को प्रथम निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार कब मिला? 1909। मुस्लिम लीग को जब पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार 1909 में मिला, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो। भारत का राज्य सचिव मार्ले। ये जो मुस्लिमों का पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला है, किस अधिनियम से मिला है भाई? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। मार्ले जो था वो भारत का राज्य सचिव था, और मिंटो भारत का गवर्नर था। आगे चलते हैं। कपास उत्पादन में विश्व का अग्रणीय देश चीन। कौन है? चीन। कपास उत्पादन में विश्व का अग्रणीय देश चीन है। आगे बताइएगा। अकबर के दरबार में क्या रहते थे? नव रत्न रहते थे। नव रत्न। अष्ट दिग्गज किनके दरबार में? शिवाजी। अष्ट प्रधान, हाँ, अष्ट प्रधान शिवाजी। अष्ट दिग्गज केडीआर। किसमें? केडीआर। प्रधान कौन थे? शिवाजी न थे, तो शिवाजी प्रधान। दिग्गज कौन थे? केडीआर। बाबर के समकालीन कौन थे? केडीआर। कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? तुल्लु वंश के। किस वंश के? तुल्लु वंश के से। किस वंश के थे? तुल्लु वंश के। आगे। जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा निर्धारण करती है, कौन सी रेखा?
हिडेनबर्ग, फ्रांस जर्मनी के बीच सीज फायर, ठीक ना। आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड जिस समय हुआ था उस समय पंजाब का गवर्नर कौन था? ओ डायर था। अब गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? ओ डायर आदेश दिया, आ डायर चलाया था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर? कृष्णा नदी। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। ये क्वेश्चन पूछा था, कृष्णा नदी पूछा था। मसूलीपट्टनम किस नदी के तट पर है? मसूलीपट्टनम किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन सीक्रेट में इस बार पूछा था, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिस कहाँ पाई जाती है? कान में। सबके पास कान है ना? सबके पास हड्डी है ना? स्टेपिज। आगे, शुद्ध जल का पीएच मान 7 कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है। आगे बताइएगा। तेंजड़िया और मंदड़िया जो शब्द है, तेंजड़िया और मंदड़िया किससे संबंधित है? शेयर बाजार। शेयर बाजार। तेंजड़िया का मतलब हुआ तेजी से ऊपर जाना, और मंदड़िया का मतलब हाँ हाँ मार्केट डाउन होता है तो क्या होता है? मंदड़िया। मार्केट अप होता है तो जड़िया, ठीक है ना। आगे, हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर। किसके नियम पर? पास्कल के नियम पर। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर। खून का थक्का नहीं जमता है किस? विटामिन विटामिन के का रासायनिक नाम? हाँ, फ्लोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम? विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटी। विटामिन B1 थायमिन। B1 थायमिन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन ई टेकीफेरॉल। विटामिन ई टेकीफेरॉल। आगे चलते हैं। आप लोग बताइएगा इधर से। भारतीय स्वतंत्रता के समय, भारत की जिस समय स्वतंत्रता मिली उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी थे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। 40 ले 46, 1946, ठीक है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। कहा था अधिवेशन? कानपुर अधिवेशन। 1 साल पहले हुआ था अधिवेशन 1924, जिसमें अध्यक्षता कौन? महात्मा गांधी। कर्नाटक के बेलगाम, ठीक है। कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष नलिनी गुप्ता। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज 1888 इलाहाबाद अधिवेशन। 1888 इलाहाबाद अधिवेशन। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तय्यबी। कहाँ अधिवेशन हुआ था? मद्रास। कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई चौरोजी। दादा भाई कहाँ अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता। कहाँ हुआ था? कलकत्ता। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष भवेश चंद्र बनर्जी। कहाँ अधिवेशन हुआ था? बम्बई। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर हरा दिया? नर्मदा नदी। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर हरा दिया। किस नदी पर हरा दिया भाई? नर्मदा नदी पर हरा दिया। आगे बताइएगा, आप लोग बताइएगा। आप लोग, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, इसकी जांच के लिए कौन सी कमीशन बैठा था? हंटर कमीशन। एक हंटर आयोग है, शिक्षा से है। किससे है? शिक्षा से है, ठीक है ना। आगे चलिएगा, आप लोग बताइएगा। करीबा बांध किस नदी पर है? करीबा बांध जामबेजी नदी। किस नदी पर है? आप लोग याद नहीं किया है का जी? ये लाल टोपी है क्यों? कहा नहीं याद किए? सो गए थे? अच्छा, सोने को किसका मन नहीं करता है जी? कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको सोने का मन नहीं करता, खाली पढ़ने का मन करता है? बताइए तो।
कौन ऐसा व्यक्ति है कि सोने का मन नहीं करता? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको खाने का मन नहीं करता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको मोबाइल चलाने का मन नहीं करता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको फिल्म देखने का मन नहीं करता है? माने पढ़ाई के अलावा और जितना काम है वो हर व्यक्ति को करने का मन करता है, लेकिन पढ़ने का मन, लेकिन मन करवाना पड़ेगा ना, तब ना पढ़ाई होगा। अब पढ़ने का मन करता, नींदे नहीं लगता तो सबके नौकरी न लग जाई, तो बुझाइल। हाँ, सिस्टम फुल हो जाई ठीक ना। तो जो अपना मन है उस मन को क्या करिए, मनाइए, मन को अपने मन में रखिए, ठीक है ना, तब जाकर आपकी सेवा समाप्त होगा, नहीं तो सेवा समाप्त नहीं होगा। किसी को पढ़ने का मन करता है? हमारे 6 बजे जाके पढ़ाने आने रहता है, 6 बजे से 6 बजे जागने का मन नहीं कर रहा, 6 बजे जागने के लिए 5 बजे जाना पड़ता है। सोने का हमको भी मन करता है, सोए, लेकिन क्या करना है, आना है तो आना है। गलत बोल रहे हैं? हाँ, आगे चल रहे हैं, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी है कहाँ? गुजरात में। पाकिस्तान के अंदर निकलना शब्द क्या? राहुल जी आपका लिंक कहाँ छोड़ रहा है? गुजरात में गए थे क्या फिलहाल? वो इसीलिए थे, इसीलिए। आगे चलते हैं, अगला बताइएगा। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता हो? 20 अमीनो अम्ल। कितना? 20। अच्छा, डीएनए जो होता है गुणसूत्र की रचना डीएनए से होती है, और उसके साथ क्या मिलाया जाता है? हाँ, प्रोटीन भी रहता है उसमें, ठीक है ना। आगे चलते हैं। मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम दिया था किस पौधे पर? मटर के पौधे पर। किस पर? मटर के पौधे पर। किस पर? मटर के पौधे पर। आगे चलते हैं। संविधान सभा द्वारा जो संविधान सभा है, समितियां बनाई गई थी संविधान निर्माण में, कितनी? 7 समिति। कितनी समितियां? 7 समिति। संविधान सभा द्वारा सबसे पहले किसको अपनाया गया था? माने प्रतीक में, झंडा में किसको सबसे पहले अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 में, 22 जुलाई 1947 में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई कितना कितना होता है? 3.5। अभी 26 जनवरी का झंडा आ रहा है ना, 26 जनवरी के दिन सब लोग भक्तिमय माहौल में डूब जाएगा, गाना सुनेगा भक्ति वाला, और उसके तुरंत बाद हाँ आ जाएगा सरस्वती पूजा, चला जाएगा शक्ति में। हाँ, फिर होली आ जाएगा। हमको तो लगता है कि सरस्वती पूजा पर्व नहीं रहता ना, तो होली में कौन कौन गाना या मालूम नहीं चलता है ना। ये आया है तो इसका क्या अलार्म है? अलार्म पूजा कब अलार्म ज्यादा हो जाता है, अलार्म बज गया, होली का हो गया, आ गया। आगे चलिए। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की। किसकी? लेबर पार्टी की। लेबर पार्टी का नेता कौन था जो प्रधानमंत्री बना था? क्लीमेंट इटली बना था। कौन? क्लीमेंट इटली। और कहा था, चुनाव में घोषणा कर दिया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम भारत को क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे। क्या करेंगे? आजाद कर देंगे। तो ब्रिटिश संसद में उसने भारत स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया था। कब? 4 जुलाई को पेश किया था। 4 जुलाई 1946 में पेश किया था। 4 जुलाई को पेश किया था, 46 जुलाई में पेश किया था कि हाँ जुलाई में, 4 जुलाई को पेश किया और 18 जुलाई को क्या मिल गया? मंजूरी मिल गया था। क्या मिल गया था? राजा ने उस पर क्या कर दिया? साइन कर दिया कि भारत को क्या कर दिया जाए? 18 जुलाई में पेश किया था। जुलाई में पेश किया था 46 में कि 47 में भारत क्या हो गया? आजाद हो गया। भारत में 47 को क्या हो गया? आजाद हो गया। हाँ, वही कैबिनेट मिशन का मजा था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए, कुछ देश है उसकी राजधानी आपको बताना है। जैसे कनाडा की राजधानी कहाँ? एक मिनट रुकिए, क्या बोले हैं? ओटावा। हाँ, हम तो लगा कि भोपाल बोल रहे हैं। कहाँ है? ओटावा। इटली की राजधानी रोम। इटली की राजधानी नीदरलैंड की एमस्टर्डम, ठीक है ना। श्रीलंका की नाम पूरे कोटे, ठीक ना। भूटान की थिम्पू। बांग्लादेश की ढाका। क्यूबा की हवाना। डेनमार्क की कोपेनहेगन। डेनमार्क की कोपेनहेगन। मालदीव की माले। वियतनाम की हनोई। वियतनाम की फिनलैंड की हेलसिंकी। हाँ, हेलसिंकी, बहुत बढ़िया, हेलसिंकी, ठीक है। इजराइल की
जेरूसलम, बहुत बढ़िया टोपी, बहुत बढ़िया। जेरूसलम कहाँ? जेरूसलम, ठीक है। थाईलैंड की बैंकॉक कहाँ है? बैंकॉक। इराक की, इराक की ईरान, बगदाद। ईरान के तेहरान, ईरान के तेहरान, ईरान के तेहरान। अभी हम लोग पढ़े चीन, चीन की बीजिंग, चीन की बीजिंग। बांग्लादेश की ढाका, बांग्लादेश की ढाका, ठीक है। आगे बताइएगा व्यक्ति उसका मूल नाम, उसका व्यक्ति उसका मूल नाम। जैसे भीष्म पितामह देवर, चाणक्य विष्णुगुप्त, चाणक्य विष्णुगुप्त। महर्षि वाल्मीकि रत्नाकर, महर्षि वाल्मीकि रत्नाकर। शेरशाह फरीद खान, तुलसीदास राम बोला, महात्मा गांधी मोहनचंद करमचंद्र गांधी। बाबर जहरुद्दीन, अकबर जलालुद्दीन, बहुत बढ़िया जलालुद्दीन। शाहजहां खुर्रम, का नाम था खुर्रम। तानसेन रामतनु पांडे, रामतनु पांडे। इंदिरा गांधी इंदु या प्रियदर्शी, ठीक है ना। दयानंद सरस्वती मूसन, दयानंद सरस्वती मूल शंकर, अभी मूसन कह रहा है, मूल शंकर का होगा जी, मूल शंकर। चलिए आप लोग बताइएगा स्वामी विवेकानंद का नाम। नहीं, अभी कोई नहीं बोलेगा। नरेंद्र, ये सब दोनों लोग बता नहीं रहे हैं, बताइए। अब हमारे ग्रुप में, आप लोग ग्रुप में नहीं थे? अच्छा चलिए, अब आगे जोड़ दिया है। हम गोपी थे ना? हाँ चलो गोपी बताओ, बताओ गोपी। महेश दास किन का नाम था? तुम अब गोपी है, गोपी से सिर्फ पूछा जा रहा है, गोपी बोल नहीं रहा है, खाली मुंह चला रहा है, ठीक है ना। हाँ बीरबल का किसका नाम था? महेश दास का, ठीक है ना। आगे बताइएगा मुंशी प्रेमचंद्र का क्या नाम था? मुंशी प्रेमचंद्र का, मुंशी प्रेमचंद्र का बताइए। धनपत राय का नाम था? धनपत राय। चलिए आप लोग सब लोग बताइएगा मुंशी प्रेमचंद्र का। शाहजहां का क्या नाम था? खुर्रम, शाहजहां का नाम था खुर्रम, खुर्रम शाहजहां का खुर्रम। लक्ष्मीबाई का क्या नाम था? मणिकर्णिका या मन्नू? मन्नू। हाँ छबीली है, मनु करेगा मन्नू, ठीक। छबीली याद है ना? बीरबल का बच्चन का नाम नहीं याद है। आगे चलिए, ठीक है, ठीक ना। लक्ष्मीबाई का नाम हो गया। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त। रामकृष्ण परमहंस गदाधर, गदाधर, गदाधर। महर्षि वाल्मीकि रत्नाकर, क्या नाम था? रत्नाकर, महर्षि वाल्मीकि रत्नाकर नाम था। आगे चलते हैं। ये बताइए भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान में क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा या कार्बन कॉपी कहते हैं। कितना अनुच्छेद लिया गया है? 235, 235 का आसपास का अनुच्छेद, 200 से अधिक अक्षर का क्या गया भारत की कॉपी में ले लिया गया, भारत के संविधान में। हाँ 70% भाग वहीं से लिया गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने शासन किया है? गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक शासन कौन किया है? सबसे अधिक शासन कौन किया है? तुगलक वंश, तुगलक वंश किया है। सबसे कम समय तक शासन किया है खिलजी वंश, ठीक है ना। कौन वंश? खिलजी। देखिए अभी हम टोटली यहाँ तक पूछे, ठीक है ना। अब देखिए इस पे क्या होगा कि जैसे हम क्यूज वाला क्लास को जब होमवर्क देंगे तो आप क्यूज में क्या करिएगा कि आप हिस्ट्री का भी सवाल आएगा, पॉलिटी का भी आएगा, ज्योग्राफी का भी आएगा, इकोनॉमिक्स का आएगा, पूरा मिक्सचर आएगा। आपका ध्यान हट हो जाएगा। इस तरह से इसको क्लास को करने से क्या होगा, सब कुछ सिलेबस का आपको कम समय में क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। ये सब जितने भी सवाल आएंगे कहीं ना कहीं एक दोबारा पढ़े हुए हैं, दोबारा पूछा जाएगा तो आपको याद रहेगा तो बता दीजिएगा, नहीं याद रहेगा तो कोई दूसरा बच्चा बताएगा तो सुनकर आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो क्यूज वाला क्लास में सबको रहना का है,
जरूरी है, ठीक है ना। क्विज भी अब इनकी को क्लास को जब रिकॉर्ड किया जाएगा तो उधर से किया जाएगा, 2-3 लोग इधर भी बैठा देंगे, इधर भी बैठाएंगे, लिखने वाला को नंबर भी जाएंगे, अंतों में चेक किया जाएगा किसका अधिक आया किसका कम आया। आज पहला क्लास था तो इसीलिए हम लिखने वाला नहीं बैठाएंगे, बैठाएंगे आप ही को बैठाएंगे, ठीक है ना। हाँ आप बैठिएगा, जो बैठेगा सबसे पहले वही बताएगा, ठीक है ना। ये नहीं सोचेगा कि सिर्फ हमारा लिखने का काम है, किसका कितना नंबर आया, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। सुचारू रूप से हम लोग चलाएंगे। 20 बच्चा आए, 30 बच्चा आए, 40 बच्चा आए, 5 बच्चा आए, 2 बच्चा आए, क्लास का होगा चलेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत। होमवर्क भेजे हैं, अभी हम स्पीडी से भेजे हैं, 1-2 दिन स्पीडी से ही भेजेंगे, उसके तुरंत बाद क्या भेजेंगे, घटना चक्र से। आगा पहले याद करने सिखाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि घटना चक्र में ना पेज ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 1-2 पेज में उसको 2-3 गो क्वेश्चन में आता है। बात को समझ आ रहा है ना। तो आगे हम लोग पहले याद करने सीखेंगे, आगे पहले रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत। अभी यही हम समाप्त करेंगे, अगला होमवर्क ग्रुप पे भेज देंगे हम लोग, आप लोग बारीकी से क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, पीडीएफ बनाकर तुरंत ग्रुप पे भेजेंगे, ठीक है ना। आप भी भेजेंगे, ठीक है, अभी भेजेंगे। हाँ एक और बात, देखिए ई वाला जो बुक है ना, ई वाला बुक सिर्फ सामान्य अध्ययन का है, इसमें सिर्फ जीएस है। एक और बुक है जो जिसमें क्या है, इसमें जीएस है, ये विज्ञान को जीएस कहते हैं, इसमें क्या है साइंस है। तो दोनों से एक एक पेज भेजेंगे, ठीक है ना, बात को ध्यान रखिएगा, दोनों से एक एक पेज भेजेंगे, आप लोग दोनों को बारीकी से पढ़ के रहिएगा। ऐसा नहीं है कोई नया चीज पढ़िएगा, पहले से पढ़े हुए हैं तो उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, 10 मिनट हार्डली से घर पर पढ़िएगा ना, रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये बात को ध्यान रखिएगा। आज के समय पर समाप्त करते हैं।